हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज पवन शर्मा और ये बेटा क्लास 10th का मैथ है। क्लास 10th का मैथ तो एक्सरसाइज है आपकी प्रश्नावली 1.3। जो पहले प्रश्नावली है 1.1 और 1.2 आपको करा दी गई है और 1.1 में से कुछ एक क्वेश्चन कराया मैंने, ज़्यादा कुछ उसमें है नहीं, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और 1.2 करा दिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये है आपकी एक्सरसाइज 1.3। आज हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो बेटा क्वेश्चन कह रहा है, ये क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले हम ये समझेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या होती कौन सी है, ठीक है। देखिए, देखो, जैसे हमारे पास कोई संख्या 2/4 लिखी हुई है, समझना, 2/4 लिखी हुई है तो ये हमारी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में है और Q बराबर क्या है, 0 नहीं है, ठीक है। Q बराबर यहाँ पे 0 नहीं रखा है क्योंकि 2/4 है, 0 है नहीं। 0 होगा तो क्या हो जाएगा आपका, 0 होगा तो आपका क्या हो जाएगा, ये इसकी फॉर्म में नहीं रहेगी, ये परिमेय संख्या नहीं रहेगी। तो ये क्या है, हमारी एक परिमेय संख्या, ठीक है। ये हमारे परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर, ठीक है। अब मेरे पास कोई संख्या है √25, रूट में है 25। अब 25 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है बेटा, 5 का स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। अब 5 भी क्या है, मेरा परिमेय संख्या है, यही चीज समझनी है आपको। 5 क्या है हमारा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 लगा देते तो क्या हो गया, P/Q की फॉर्म में हो गया, अंश बट्टे हर की फॉर्म में हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। जो अंश बट्टे हर की फॉर्म में हो और √25 है, जैसे कि क्या है, परफेक्ट रूट है हमारा। अगर इसकी जगह मैं √2 ले लूं या √5 ले लूं या √7 ले लूं तो ये संख्या क्या है, हमारी अपरिमेय, ठीक है। ये क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या कौन सी है हमारी, √25, ठीक है। अब ऐसे मेरे पास √5 तो है ही है और प्लस रूट ये 7 ले लूं मैं, ठीक है। अगर √5 है और प्लस 7 ले लूं तो ये क्या है, ये तो परिमेय है हमारी, ये क्या है हमारी परिमेय, और ये क्या है हमारी अपरिमेय, ठीक है। ये अपरिमेय ही है, परिमेय दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, अपरिमेय बन जाएगा बेटा। ये संख्या पूरी अपरिमेय हो जाएगी फिर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे तो अपरिमेय होगा, उसको हम तरीके से सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम्पल मान लो या थोड़ा सा तरीका मान लो समझने का, तो ये आप समझोगे। हमारे पास कोई रूट में 1 to 1 दे रखा है तो ये किसका है, 11 का है, ठीक है। जो ऐसे निकल आता है या परफेक्ट रूट हो जो, तो वो क्या है, हमारा परिमेय संख्या। क्योंकि इसके नीचे हम 1 लगा देंगे तो क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि अंश बट्टे हर की फॉर्म में हो गया। तो ये जो रूट लग रहा है, √6 है, √8 ऐसे करके, ये क्या है तुम्हारे, ये आपके हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब क्यों है ये हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है ये बताना है इसमें। ऐसे सेकंड क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सिद्ध करके दिखाना है कि अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अपरिमेय संख्या है ये ऑलरेडी, तो आपको ये दिखाना है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अब मान ही लेंगे, माना √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, √5 अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ लगेंगे बेटा माना √5 एक परिमेय संख्या है। हम परिमेय संख्या मान के चलते हैं इसको पहले, ठीक है। एक परिमेय संख्या है। अब क्या करेंगे, तो वो जो परिमेय संख्या होती है उसको हम किसके बट्टे फॉर्म, किस फॉर्म में दिखाते हैं, P/Q की फॉर्म में, ठीक है। इसके नीचे 1 करा और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया, P = √5Q, ठीक है। P = √5Q ये हो गया। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो अब क्या होगा, P² बराबर, ये कितना हो जाएगा बेटा आपका √5, इसको कर देते हैं Q², ठीक है। तो P² बराबर √5 से क्या क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 5 बचेगा आपका 5Q², ठीक है। ये हो गया, इसको मान लेते हैं फर्स्ट समीकरण, ठीक है।
मान लीजिए पी स्क्वेयर 5 से विभाजित है, पी स्क्वेयर 5 से विभाजित है, तो पी भी किससे विभाजित होगा बेटा? पी भी 5 से विभाजित हो जाएगा आपका, पी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब p बराबर क्या रखेंगे? हम 5r रखेंगे, p बराबर 5r। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर तो पी स्क्वेयर बराबर 5 पंजे 25, 25r स्क्वेयर। ठीक है, अब हमारा पी स्क्वेयर का मान कितना आया बेटा? यहाँ पे पी स्क्वेयर का मान आया हमें कितना आया है? 5q स्क्वेयर। तो समीकरण एक से पी स्क्वेयर का मान रखने पर तो पी स्क्वेयर क्या है हमारा? 5q स्क्वेयर। तो 5q स्क्वेयर बराबर 5q स्क्वेयर बराबर 25r स्क्वेयर। तो 5 से कितनी बार कटाए बेटा? 5 बार। तो q स्क्वेयर बराबर 5r स्क्वेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पेज ले लेते हैं। देखिए ये हो गया हमारा, यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन, q स्क्वेयर बराबर 5r स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ तक सॉल्व हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे? चूंकि q स्क्वेयर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो q भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। अतः p व q दोनों 5 से विभाजित हैं। अतः इनका जो एचसीएफ आएगा बेटा क्या होगा? 1 हो जाएगा। एचसीएफ कितना आएगा बेटा इनका? इसका पी और क्यू का एचसीएफ कितना आ जाएगा? पी और क्यू का तो ये हो जाएगा आपका बेटा 1। क्या होगा? 1 आएगा? नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी आपकी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। समझ लीजिए दोबारा से इस क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको दिखाना है, इसी में दर्शाना है तो क्यों है। ठीक है, तो हमने रख दिया इसके बराबर में p बट्टा q, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो p बराबर √5q, दोनों तरफ वर्ग कर दिया तो बेटा इससे क्या हो गया? रूट कैंसिल हो गया, तो p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर। ठीक है, q के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, इसके ऊपर नहीं लगेगा क्योंकि 2 से हमने इस रूट को कैंसिल कर दिया तो 5 आ गया हमारा। फर्स्ट बना दिया। अब पी स्क्वायर बराबर, पी स्क्वायर क्या किससे विभाजित है? क्या यहाँ पर क्या लिखा हुआ? 5 से विभाजित है, तो पी भी क्या होगा बेटा? 5 से विभाजित होगा। अब पी बराबर क्या रख दिया हमने? 5 रख दिया। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग किया, वर्ग करने पर क्या हुआ? पी स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग जब हम करेंगे आएगा 25r स्क्वायर। और समीकरण एक में क्या दे रखा है बेटा? समीकरण एक कह रहा है कि पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, तो पी स्क्वायर का मान कितना रखेंगे हम? 5q स्क्वायर यहाँ पर रख देंगे। तो 5 से क्या होगा? 5 पंजे 25, 5 बचेगा, तो q स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर। ठीक है, अब इसके आगे क्या है? जब q स्क्वायर 5 से विभाजित है, q स्क्वायर जो है इस 5 से विभाजित है, तो q क्या होगा? q भी 5 से विभाजित होगा। अतः p व q दोनों 5 से विभाजित हैं, अतः इनका एचसीएफ 1 नहीं हो सकता, तो 5 से विभाजित हैं। तो हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है और √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। सेकंड जो क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या दिख रहा है आपको, क्योंकि √5 इसमें आ गया तो इसमें भी आ गया, तो ये क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगा। अब ये दिखाना है क्यों है, तो ये हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? माना
3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय तो है ही है, परिमेय लिखेंगे, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अर्थात 3+2√5 p/q की फॉर्म में, और q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है। अब देखिए, अब इसको उसी तरीका से सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, इस 3 को हम इधर भेज देंगे बेटा। ठीक है, तो 2√5 क्या लिखेंगे, 2√5 बराबर p/q -3। ठीक है, तो √5 बराबर कितना हुआ बेटा, √5 बराबर हो गया p/q -3/q। बट्टे कितना हो गया, बट्टे हो गया बेटा 2। ये जो लिखा हुआ ये जो 2 है ना, ये 2 पहुंच गया बेटा बट्टे में। ठीक है, अब क्या हुआ, ये तो हो गया आपकी परिमेय संख्या। अब देखना p/q माइनस के 3/2 जो भी आपकी संख्या है, ये क्या होगी बेटा, एक परिमेय संख्या हमारी। क्या है, एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है, अतः हम जानते हैं, वह वी नो दैट, हम जानते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये संख्या तो हमारी परिमेय है, लेकिन ये √5 क्या है, अपरिमेय। तो इसके बराबर जो संख्या रखी जाएगी तो वो क्या होगी, आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अर्थात √5 नॉट इक्वल p/q -3/2। ठीक है, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है। इसीलिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये आपकी समझ में आ जाना चाहिए। अब क्या करा, अब पढ़ेंगे हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बेटा। ठीक है, अब हम देखेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ क्या कह रहा है। देखिए, पहला कंप्लीट हो गया आपका, सेकंड कंप्लीट हो गया, तीसरा कह रहा है 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपको बताना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या तो बताना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 1/√2 इक्वल टू p/q। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो ये आ जाएगा √2 बराबर q/p। और यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, इसको व्युत्क्रम करके देखते हैं। ठीक है, इसका उल्टा करके देखते हैं एक बार। 1/√2 है ही हमारे पास, ये p/q। व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा करना, अंश का हर बनेगा, हर का अंश। तो √2 इक्वल टू q/p। ठीक है, तो q/p क्या है हमारा, परिमेय संख्या है। तो q/p क्या है हमारा, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं, वी नो दैट √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है। अतः √2 नॉट इक्वल टू q/p। अर्थात हो जाएगा आपका 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय ठीक है। अब यहाँ पे व्युत्क्रम हमने इसलिए किया, जो ये क्वेश्चन था हमने व्युत्क्रम क्यों किया, क्योंकि √2 हमें यहाँ लाना था, ये दिखाना था बस। √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक तो हमारा परिमेय है, लेकिन √2 क्या है हमारा अपरिमेय संख्या है, इसलिए हम इसको इसी को लिया। ठीक है,
ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट कह रहा है बेटा, देखो इसमें सेकंड पार्ट अब देख चलते हैं। तो सेकंड पार्ट कह रहा है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, 7√5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम। इसी का सेकंड पार्ट हो गया, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट, और अब करेंगे सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट कह रहा है कि 7√5। ठीक है, अब इसका भी क्या करेंगे, इसको भी मानो। ठीक है, इसको भी हम मान लेते हैं। माना 7√5 परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 7√5 बराबर P/Q। ठीक, तो √5 बराबर इस 7 को बट्टे में पहुंचा देंगे P/7Q। हमको रूट वाला हिस्सा रखना है वैसे तक। ठीक है, अब क्या है, अब हमको पता है, हम जानते हैं, लिखो वी नो दैट, या हिंदी में लिख लो वी नो दैट कि P/7Q क्या है हमारा, क्या है ये एक परमेय संख्या है बेटा। ये क्या है आपकी, एक परमेय संख्या है। और ये √5 क्या है हमारे, ये जो √5 है क्या हमारा एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, यहाँ 2 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। थर्ड क्वेश्चन जो कह रहा है, आप देखिए क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि 6 + √2 परमेय संख्या है, ये आपको बताना है क्यों है परमेय संख्या। 6 + √2। ठीक है, माना 6 + √2 एक परमेय संख्या है, एक परमेय परमेय संख्या है। ठीक है, अब इसको भी क्या करेंगे हम, 6 + √2 बराबर P/Q। √2 को इधर रखेंगे और 6 को इधर भेज देंगे, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब P/Q क्या है बेटा, अब P/Q -6 बराबर क्या है, परमेय संख्या बेटा। ये इधर वाली जो हमारी क्या है, परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है। और √2 क्या है, हम जानते हैं, ये √2 एक परमेय संख्या है, √2 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अतः 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। इसमें पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तीसरे के तीनों पार्ट सॉल्व किए हैं। ठीक है, अब इनको आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे। एक बार तो आपने यहाँ से पढ़ लिया, और आप क्या करोगे, रिवीजन करोगे। इन्हीं क्वेश्चनों को 2-3 बार निकालो, फिर आ गया आपकी समझ में। और जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, तब तक आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा तब तक। ठीक है, अब ये 1.3 तक आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट जो करेंगे 1.4 हल करेंगे। ठीक है, अब 1.3 को आप पढ़िए। अब कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करके बताइएगा, और सॉल्यूशन किया जाएगा उस क्वेश्चन का। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।